देवा माई किसी को पता ही नहीं होगा, भूमिका मंदिर कुछ 10% लोगों को पता होगा। आने वाले टाइम पर किसी को बाणगंगा नहीं पता होगी कि बाणगंगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ द बाणगंगा, यहाँ पर क्या हुआ था, चरण पादिका में क्या है। इस सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं कि इनका कोई मूल ही ना रह जाए। आपको अगर पूछा जाए ना, कई बातें ट्रेडिशनल आपसे पूछूं, आपको भी नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमारे संतों ने आवाज नहीं उठाई। पर आप गंडोले तो लगा लो, लेकिन हमारे मंदिरों का नाश कर दो तो हमारी संस्कृति कभी भी जीवित नहीं रहेगी। मैं स्वामी राजेश्वरानंद, भारत के अनेक राज्यों में श्री राज माता झंडेवाला मंदिर आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहता है, उसका परमाध्यक्ष। जब मेरे को यहाँ पर पता चला कि जैसे जैसे आपने अभी कहा कि विरोध प्रदर्शन, मैं कहूँगा ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये तो बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने का एक प्रदर्शन है। ये बच्चे, युवा वर्ग अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बात लेंगे हम अपना धर्म और संस्कृति। हमारे जब देश पर मुगलों ने आक्रमण किया, उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से सनातन की संस्कृति को मिटा दिया जाए। अब देखते हैं कि कई जगह पर जाकर आप देखिए कि वो बार बार देखा जा रहा है, कभी जामा मस्जिद के नीचे देखो, और कभी अजमेर में देखो, कभी संभल में देखो, तो उनके अंदर हमारे शंकर के, हमारे शिव के, हमारे राम के अवशेष हैं। उन्होंने कोशिश की, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कोशिश की कि इनकी संस्कृति को मिटा दिया जाए। ठीक ऐसे ही आज कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोग, आज कुछ सनातन विरोधी लोग, वो जगह जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पर हमारे सनातन धर्म की आस्था बड़े विश्व व्यापक स्तर पर जुड़ी हुई है, इस संस्कृति को मिटा दिया जाए। जैसे बात करें वैष्णो देवी की, जब हम छोटे छोटे थे, जब हम यहाँ पर आते थे, सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स थे हमारे को लेके जाते थे कोल कंदोली, फिर देवा माई, फिर भूमिका मंदिर, फिर कटरा, कटरे के बाद दर्शनी दरवाजा, बाणगंगा, चरण पादिका, आदि कुंवारी। अब श्राइन बोर्ड के अंडर सब कुछ आया, चलो अच्छी बात है, साफ सफाई हुई, आने जाने की सुविधाएं हुई, लेकिन अब ये विकास ही हमारे विनाश का कारण बनता जा रहा है। विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति के विनाश के मूल्य पर, हम अपनी संस्कृति के नाश के मूल्य पर कभी भी ऐसा विकास स्वीकार नहीं करेंगे। हो क्या रहा है, आज से आने वाले 10, 20, 50 साल बाद लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे अब कोलकंदोली का मेरा शब्द किसी को पता ही नहीं होगा, देवा माई किसी को पता ही नहीं होगा, भूमिका मंदिर कुछ 10% लोगों को पता होगा। आने वाले टाइम पर किसी को बाणगंगा नहीं पता होगी कि बाणगंगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ द बाणगंगा, यहाँ पर क्या हुआ था, चरण पादिका में क्या है। क्योंकि यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये किसी का कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है, कुछ संसद में बैठे हुए विधर्मी लोग और कुछ पाश्चात्य संस्कृति के लोग, वो किसी प्रकार से भी इस सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं कि इनका कोई मूल ही ना रह जाए। आपको अगर पूछा जाए ना, कई बातें ट्रेडिशनल आपसे पूछूं, आपको भी नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमारे संतों ने आवाज नहीं उठाई, उस समय ऋषि मुनियों ने आवाज नहीं उठाई, उस समय समाज ने। आज अगर जिसको आप विरोध कह रहे हैं, मैं इनका ये विरोध नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ये एक प्रयास कर रहे हैं। और सनातन अगर नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान किसी नजरिए से भी नहीं रहेगा। देखिए सामने ना सूर्य अस्त हो रहा है, आप अगर सामने नजर मारेंगे ना, कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने नजर मारेंगे ना, अस्त हो रहा है। ये सूर्य अस्त क्यों हो रहा है? ये सूर्य अस्त इसलिए हो रहा है, पश्चिम की दिशा में चला गया है। पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। हम पूर्व के लोग हैं, यहाँ पर सूर्य हमेशा उदय होता है और पाश्चात्य संस्कृति में सूर्य हमेशा अस्त होता है। ये गंडोला ले लिया, अरे आपने विकास करना है ना, ये आप यात्रा का विकास नहीं कर रहे। जो भी लोग इनसे, चाहे वो श्राइन बोर्ड है, चाहे वो कोई सरकारें हैं, चाहे वो कोई दुर्बुद्धि लोग हैं, ये आप यात्रा का विकास नहीं कर रहे, ये हमारी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। आप चरण पादिका के इर्द गिर्द और अच्छी तरीके से उसके पौराणिक महत्व को संभालिए, उस चरणों के वो जो भी बिंब है हमारी माँ के, उसको संभालिए। भूमिका मंदिर में जो ट्रेडिशनल बातें उनको संभालिए। आदि कुंवारी में जैसे गर्भ जोन है, कहा जाता है वहां पर माता रानी ने 9 महीने तक प्रवेश किया था, उसकी हमारी पौराणिक महत्व को, उसकी हमारी संस्कृति को संभालिए। उसके आसपास पिकनिक स्पॉट ऐसा सुंदर बनाइए कि लोग एक एक दिन वहां पर रुक के, एक एक, मेरे पास इजरायली लोग आते हैं,
मेरे पास इजरायली लोग आके पीएचडी करते हैं, यहाँ पर मेरे साथ वैष्णो देवी पर आए, एक एक चीज पूछी। आप लोगों ने कभी पूछा नहीं होगा तिलक क्यों लगाया जाता है, आप कभी नहीं पूछोगे जरा कंगना बंधे जानते क्यों, वो एक एक चीज पूछते हैं। ये तिलक क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, ये रक्षा सूत्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जोगिया वस्त्र। ऐसे लोग ये पूछें कि अर्धकुंवारी का महत्व क्या है, इससे हमारी संस्कृति का विकास होगा, इससे वैष्णो देवी का श्रद्धालु बढ़ेगा। अगर सिर्फ गंडोले लगाकर श्रद्धालु तो बढ़ जाएंगे लेकिन हमारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। पर आप गंडोले तो लगा लो लेकिन हमारे मंदिरों का नाश कर दो तो हमारी संस्कृति कभी भी जीवित नहीं रहेगी।